ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे प्रेम प्रसंग और विवाह से जुड़ी हुई बातें, और हथेली की जो रेखाएं उस ओर इशारा करती है। ये एक्चुअली में ये जो हमारी रेखा है, ये बेसिकली हम इन रेखा के बारे में बात करेंगे। विवाह सभी 16 संस्कारों में से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यह जानने की जिज्ञासा अधिकांश लोगों को रहती है। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खास बातें जानने के लिए हस्तरेखा ज्योतिष श्रेष्ठ मार्ग है। विवाह संबंधी बातें जानने के लिए हथेली में विवाह रेखा का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। आइए हम उनसे जुड़ी कुछ खास बातों पर गौर करें। हमारी हथेली में थोड़े थोड़े समय में कई रेखाएं बदलती रहती हैं, जबकि कुछ खास रेखाएं ऐसी हैं जिनमें अधिक बड़े बदलाव नहीं होते। इन महत्वपूर्ण रेखाओं में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मणिबद्ध, सूर्य रेखा, विवाह और संतान रेखाएं शामिल हैं। हस्त रेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी व्यक्ति के विवाह और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जाता है। विवाह रेखा सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर के नीचे वाले भाग पर आड़ी ऐसी जो रेखा होती है उससे होती है। छोटी उंगली के नीचे वाले भाग को बुद्ध पर्वत कहा जाता है। विवाह रेखा एक या अधिक से अधिक भी हो सकती है। हथेली में एक से अधिक विवाह रेखाएं प्रेम प्रसंग की संख्या की ओर इशारा करती है। साथ ही ये रेखा यह भी बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर अधिक झुकी हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा के आरंभ में दो शाखाएं हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का भय रहता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो उसकी विवाह किसी धोखे से होने की संभावना रहती है। साथ ही यह निशान जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही हो और वो हृदय रेखा को काटते हुए नीचे चल जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी उसकी मौजूदगी में नहीं गुजर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा लंबी ये लंबी और सूर्य पर्वत तक जा रही हो तो संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। यदि बुद्ध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दे तो व्यक्ति का विवाहित जीवन परेशानियों से भरा होता है। विवाह रेखा अगर बीच में टूटी हुई हो तो विवाह टूटने का संकेत माना जाता है। इसके लिए हथेली के दूसरे चिन्हों पर भी विचार करना चाहिए। यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान दो शाखाएं हो तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती है। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा है, बाएं हाथ ये होता है, और दाएं हाथ में एक विवाह रेखा है, तो ऐसे लोगों की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत अधिक प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। यदि दाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और बाएं हाथ में एक विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी अपने पति का अधिक ध्यान रखने वाली नहीं होती है। दोनों हाथों में विवाह रेखा समान लंबाई की और समान शुभ लक्षणों वाली होती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इन लोगों का अपने जीवन साथी से काफी अच्छा तालमेल होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी उंगली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानी आती है। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल होता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान
चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। ये प्रेम हद से अधिक हो सकता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति उदासीन भी हो सकता है। यदि विवाह रेखा का कोई खड़ी रेखा या रेखाएं काट रही है तो यह विवाह में देरी और बाधाओं के संकेत है। ऊपर की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ गई है तो व्यक्ति का विवाह होने में बहुत बाधाएं आती है और विवाह भी हो जाता है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। फिर यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत ही कम है तो ऐसे लोग का विवाह कम उम्र में होने की संभावनाएं होती है। आमतौर पर विवाह रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी ही व्यक्ति की विवाह का उम्र बताती है। इन दोनों रेखाओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी विवाह उतने ही अधिक समय बाद होता है और ऐसी संभावनाएं काफी अधिक रहती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है तो हस्त रेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन साथी जल्दी गुजर जाता है। यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा है तो जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी द्वीप के समान चिन्ह हो तो जीवन साथी का कोई अनैतिक संबंध हो सकता है। द्वीप का चिन्ह अंत में हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में तिल है तो जीवन साथी के बुरे स्वास्थ्य की ओर इशारा करता है। यदि तिल अधिक गहरा हो तो जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की निशानी है। बुध चित्र सबसे ऊंची वाली सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले क्षेत्र मतलब ये बुध क्षेत्र है। यह रेखा एक से अधिक भी हो सकती है। ये जो रेखा है ना इसके ऊपर रेखाएं होती है टेढ़ी सीधी सीधी। इस रेखा से मालूम होता है कि व्यक्ति की कितने संतानें होती हैं। संतान रेखा से यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति को संतान के रूप में कितनी लड़कियां और कितने लड़के प्राप्त होने वाले हैं। इस रेखा का अध्ययन बड़ी ही गहनता से किया जाता है क्योंकि ये रेखाएं बहुत ही सूक्ष्म होती है। गहरी संतान रेखा पुत्र प्राप्ति की ओर इशारा करती है जबकि हल्की रेखाएं जो वो लड़कियां इंगित करती हैं, पुत्री प्राप्ति की ओर इशारा करती है। ध्यान रखिए कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूं उसे विवाह रेखा के आधार पर बताई गई है। अन्य रेखाओं के प्रभाव से विवाह रेखा का फलादेश बदल भी सकता है। दोनों हाथों की सभी रेखाओं और हाथों की बनावट की गहनता से अध्ययन करने पर ही सटीक जानकारी मिल सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।